दोस्तों आपने अपने आसपास के वातावरण में गर्मियों के दिनों में आपने हीट वेव्स के बारे में तो सुना होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे रिसर्च के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर समुद्र के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर पानी में जो तापमान है, उस तापमान में अंतर के बारे में, कमी और बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है, जिसे हम मरीन हीट वेव्स के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें बिकॉज़ एक छोटे से वीडियो में हम आपके लिए बहुत वैल्यू एडेड कंटेंट वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रिसर्च है, ये दरअसल जो शोध आया है, जो नेचर पत्रिका है उसमें जो शोध है वो शोध निकला है। हम जानेंगे किस तरह से समुद्र के अंदर गहराई में जो पानी है, वो किस तरह से तापमान उसके उस तापमान में अंतर हमें देखने को मिल रहा है। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? क्या-क्या पूरा हमारा जो एजेंडा रहेगा इसमें जो डिस्कस करने का, उस पूरे डिस्कशन के हम जो पूरे हमारे मुद्दे होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है ये रिसर्च, ये शोध क्या कहता है, क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं इसमें। उसके बाद हम देखेंगे जो मरीन हीट वेव्स हैं जिनके बारे में बात करी जाती है, ये होती क्या है मरीन हीट वेव्स? उसके बाद हम देखेंगे ट्वाइलाइट ज़ोन, एक बेसिकली एक पर्टिकुलर ज़ोन के बारे में, एक गहराई की बात करी जाएगी समुद्र के अंदर पानी में, जहाँ पर ये पूरा रिसर्च जिसके ऊपर फ़ोकस्ड है, उसे बोलेंगे हम ट्वाइलाइट ज़ोन। क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसमें विशेषताएँ होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे समुद्री तापमापन यानी कि ये जो ट्वाइलाइट ज़ोन में जो रिसर्च करा गया है, ये किस तरह से तापमान और लवणता यहाँ की मापन करी गई है। किस तरह से हम देखेंगे जो रोबोटिक इक्विपमेंट है उनको भेजा गया है। इस संबंध में हम देखेंगे कि जो रोबोटिक इक्विपमेंट है वो और मूरिंग्स क्या होते हैं। मैं विद इमेजेस आपको चीज़ें दिखाऊँगा, विजुअलाइज़ कराऊँगा। उसके बाद हम देखेंगे ये जो रिसर्च हुआ है, इस रिसर्च का हमारे लिए, पूरे पर्यावरण के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए क्या इसका महत्व है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहा गया है या फिर क्या है ये शोध? तो बेसिकली जो नेचर पत्रिका के शोधकर्ता थे, उनके द्वारा शोध करा गया और इनके द्वारा पाया गया कि महासागरों की गहराई में समुद्री गर्मी की जो लहरें होती हैं, जिन्हें हम मरीन हीट वेव्स कहते हैं, ये काफ़ी हद तक हमें कम देखने को मिली हैं। यानी कि समुद्री हीट वेव्स जिनके हम बारे में बात करते हैं, मरीन हीट वेव, ये होती क्या है? पहले आप थोड़ा-सा ये जान लीजिए, ताकि आगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे, आपको ईज़िली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो मरीन हीट वेव्स वो कंडीशन होती है जैसे समुद्र का जो तापमान है, समुद्र की सतह है, उस सतह का तापमान कुछ कारणों के द्वारा, उन कारणों के बारे में बात करेंगे, तो समुद्र की सतह का तापमान एक लंबे समय तक तापमान उसका बढ़ जाता है। अब ये जो लंबे समय की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। अब इसके कारण हम कारणों में देखेंगे तो हमें जो हमारे ओशियन करंट, समुद्री जल धाराएँ हैं, उनके साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग और जो वायुमंडलीय दबाव जैसी स्थितियाँ हैं, इनके कारण जो समुद्र का तापमान है, सतह का तापमान, ये हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसको बोलते हैं मरीन हीट वेव्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि क्या है मरीन हीट वेव्स और क्या रिसर्च में पाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये स्थिति महासागर की धाराओं के कारण होती है, जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि एक रीज़न यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा कि ये जो मरीन हीट वेव्स की जो कंडीशन है, ये जो तापमान में कमी हमें देखने को मिल रही है, ये महासागरीय धाराओं के कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा गर्म स्रोत से महासागरीय धाराएँ चल के आती हैं, तो जहाँ पर पहुँचती हैं उसको गर्म कर देती हैं, या फिर अगर ठंडे स्रोत से महासागरीय धाराएँ चल के आ रही हैं, तो जहाँ भी वो पहुँचेंगी उस पूरे आस-पास के पानी को भी वो ठंडा कर देती हैं। तो इसका एक कारण ये भी दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ ये भी बोला जा रहा है कि इन पर ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक ऐसा प्रभाव हो सकता है, इस संबंध में ये जो सारा स्टडी पाया गया है, इसके बारे में चीज़ बोलने की कोशिश करी जा रही है। अब जिस तरह से इस स्थल पर जो गर्मी की लहरें होती हैं, वो औसत से अधिक तापमान का संकेत देती हैं, यानी कि जो हम गर्मियों के टाइम पे जो हीट वेव्स बोलते हैं, जब गर्मियों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी पिछले वर्ष इन गर्मियों में आपने बहुत ज़्यादा हीट वेव्स देखी होंगी। उसी तरह से समुद्री गर्म की जो लहरें होती हैं, ये महासागरीय जल के असमान रूप से जो गर्म होने को दर्शाती हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो समुद्री सतह का तापमान है, वो अगर एक लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाए, तो उसको हम मरीन हीट वेव्स के नाम से जानते हैं। हाल के वर्षों में हम बात करें तो वैश्विक ताप वृद्धि ने जो मरीन हीट वेव्स हैं, इनको और अधिक तीव्र बना दिया, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, हम देखेंगे कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पर भी हमें देखने को मिलता है। और हम देखेंगे कि आगे जो मरीन हीट वेव्स हैं, इनकी तीव्रता और इनकी आवृत्ति, दोनों में बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि एक नए अध्ययन के अनुसार, ये जो हमारा अध्ययन है, ये जो रिसर्च है, इसके अनुसार ये घटना सतह से कहीं गहरे तक देखी जा रही है। यानी कि कितनी गहराई में ये देखी जाएगी, जिसे हम ट्वाइलाइट ज़ोन के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो मरीन हीट वेव्स हैं, इनका मापन कैसे करेंगे? तो आम तौर पे इनका जो मापन है वो महासागर की सतह पर ही जो है मेज़र कर लिया जाता है। ठीक है? यानी कि अंदर का मरीन हीट वेव्स हैं, इनका जो तापमान है, हम कैसे जानेंगे कि अंदर का जो पानी है, उस अंदर के पानी का तापमान कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? तो बेसिकली हम अनुमान लगाते हैं या फिर हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं,
वो समुद्र की सतह का जो पानी है, ऊपर का पानी है, उसी के माध्यम से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो कुछ इक्विपमेंट, कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे, जिनके द्वारा इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। इनके अवलोकन के माध्यम से इसका जो ये शोध है, ये बताया गया है। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि समुद्र के पानी में हम जैसे-जैसे अंदर की ओर जाते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, फोटिक ज़ोन, एफोटिक ज़ोन। यानी कि फोटिक ज़ोन वो होता है जहाँ पर जो हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर जितनी गहराई तक जाता है, उसको बोलते हैं हम फोटिक ज़ोन। एफोटिक ज़ोन वो होता है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी उन सारी चीज़ों को दिखाऊँगा। जैसे-जैसे हम समंदर के अंदर गहराई में जाते हैं, जल में प्रवेश करने वाली जो सूरज की रोशनी है, वो सूरज की रोशनी कम होती जाती है। साथ ही उच्च समुद्री दबाव के कारण गहरे महासागर का अन्वेषण करना मानव के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो समुद्र की सतह पर जो पानी है, जैसे-जैसे हम गहराई में जाएँगे तो वो पानी का दबाव बढ़ेगा और इसी के कारण जो मनुष्य है वो बहुत अंदर तक नहीं जा सकता समंदर में और इसलिए अंदर के पानी के तापमान और उसकी स्थिति के बारे में जानना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है हमारे लिए। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फोटिक और एफोटिक ज़ोन है इसके बारे में मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। अगर हम महासागरों के बारे में बात करें तो इनका जो ट्वाइलाइट ज़ोन ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है ट्वाइलाइट ज़ोन? महासागरों के अंदर अगर हम नीचे की तरफ गहराई में जाएँगे तो लगभग 200 से लेके 1000 मीटर तक की गहराई में नीचे अभी भी कुछ दृश्यता होती है लेकिन इस क्षेत्र पर शोध बहुत कम है। यानी कि थोड़ा बहुत वहाँ पर जो सूरज का प्रकाश है वो तो थोड़ा बहुत पहुँचता है लेकिन इन सारी चुनौतियों के कारण, दबाव के कारण जो मानव की पहुँच है उस ट्वाइलाइट ज़ोन तक नहीं है। ट्वाइलाइट ज़ोन मतलब 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक। अब आप इसको ट्वाइलाइट ज़ोन को देख लीजिए। तो देखो, ये है समुद्र की सतह, यहाँ पर आप देखेंगे और जो ऊपर तक अगर हम बात करें तो ये ऊपर-ऊपर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यूफोटिक ज़ोन, यानी कि सीधी-सी बात है यहाँ पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है। जब और इससे नीचे 200 मीटर नीचे हम अगर जाएँगे, तो इसको बोलते हैं हम डेस्फोटिक ज़ोन, यानी कि इसी को हम बोल रहे हैं ट्वाइलाइट ज़ोन। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ऊपर वाला जिसके एफोटिक ज़ोन के बारे में हम बात कर रहे थे, यूफोटिक ज़ोन जिसे हम बोलते हैं सॉरी, तो यूफोटिक ज़ोन में हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन अगर हम ट्वाइलाइट ज़ोन में देखेंगे तो थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है, ये पहुँच जाता है। ज़्यादातर जलीय जीव हमें यहाँ पर यूफोटिक में देखने को मिलते हैं। अब नीचे जो एफोटिक ज़ोन है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुँचता ही नहीं है। अब ये आज की जो हम रिसर्च पढ़ने वाले हैं, वो रिसर्च हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ की, ये जो हमारा ये ट्वाइलाइट ज़ोन है, यानी कि 200 से 1000 मीटर के अंदर में जो आता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ जाता है और रिसर्च में ये बताने की कोशिश करी गई है कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया का जो तापमान है, जो मरीन हीट वेव्स हैं, ये इनकी घटना हमें कम देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण ये भी बताया गया या तो समुद्री धारा हो सकती है या फिर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ों का भी प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। आगे हम देखेंगे तो शोधकर्ताओं के द्वारा जो मरीन हीट वेव्स हैं, इनको विशाल धाराओं के घूमते हुए लूप के रूप में बताया गया है, इनको वर्णित करा गया है और ये कभी-कभी सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैली हो सकती हैं, विस्तारित हो सकती हैं और 1000 मीटर से अधिक की गहराई तक ये पहुंच जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया 200 से 1000 वाले उस एरिया में भी ये पहुंच जाती हैं। इस गहराई पे अगर हम तापमान की बात करेंगे तो इसको इस बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए यानी कि अगर 200 से 1000 मीटर गहराई बहुत ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण हो जाती है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मानव के द्वारा डायरेक्टली जाना तो वहाँ पे संभव नहीं है। तो लंबी अवधि के जो मूरिंग्स होते हैं, ठीक है? लॉन्ग ड्यूरेशन मूरिंग्स होते हैं, यही मूरिंग्स गहराई पर तैनात किए जाने वाले जो बुआए होते हैं, इनको बुआए बोलते हैं और इनको विश्व के महासागरों में स्थापित करा जाता है। ये जो वहाँ का तापमान है, उस तापमान के बारे में पता लगाते हैं। इनको बोलते हैं मूरिंग्स, जो मूरिंग्स बुआए होते हैं, ये इमेज आप देख सकते हैं। यानी कि इनको अंदर नीचे गहराई में भेजा जाता है और तब ये वहाँ के तापमान का जो लवणता होती है, वहाँ पर उसके बारे में पता चलाते हैं। अब एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे आर्गो फ्लोट्स। क्या होते हैं आर्गो फ्लोट्स? ये भी यही काम करते हैं। समुद्र के अंदर गहराई में तापमान और लवणता, इसके बारे में पता लगाते हैं। अगर आर्गो फ्लोस के बारे में हम बात करेंगे तो ये बेसिकली एक रोबोटिक डाइवर होते हैं, यानी कि रोबोटिक गोताखोर होते हैं। इनको नीचे भेजा जाता है और वहाँ जाके ये समुद्र का जो गहराई में पानी है, उसका तापमान और उसकी लवणता के बारे में स्टडी करते हैं और स्टडी करके वापस सतह पे आके हमें डेटा भेजते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये कैसा दिखता है, ये आपके सामने है। अब हम आर्गो फ्लोट, यही है आर्गो फ्लोट। अब इनको 2000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। हम तो बात कर रहे थे सिर्फ 200 से लेके 1000 मीटर तक के बारे में, लेकिन आर्गो फ्लोट्स को देखेंगे तो ये 2000 मीटर तक की गहराई तक जा सकते हैं और वापस से ये सतह पर फिर से हमें उबर सकते हैं, यानी कि वापस से ऊपर आ सकते हैं और इनका यूज़ हम तापमान और जो लवणता है, इसका मापन करने में, इनका डेटा प्राप्त करने में, इनका यूज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब हम देखेंगे ये जो रिसर्च आई है नेचर पत्रिका में, जो वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने जो रिसर्च दी है हमें,
इसका महत्व क्या है? ये क्या बता रहा है हमें? तो हम देखेंगे कि ये दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक तापन है, ये ना केवल सतह के महासागर के तापमान को ही बढ़ा रहा है, बल्कि गहरे पानी को भी जो गहरे पानी की जो धारा है, इनके माध्यम से प्रभावित कर रहा है। यानी कि जो अंदर 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का पानी है, उस पानी को भी जो समुद्री धाराएँ होती हैं, ओशियनिक करंट होती हैं, उनके माध्यम से इम्पैक्ट कर रहा है। ये रिसर्च हमें क्लियरली बताती है। इस शोध से ये भी पता चलता है कि जो समुद्री धाराएँ हैं, ये जो मरीन हीट वेव है, इनकी गर्मी दर और ठंड होने की लहरों की जो शीतलन दर है, इसको बढ़ा रही हैं, किस तरह से इसको प्रभावित कर रही हैं। और जो गर्म महासागर धाराएँ हैं, इनको मजबूत बना रहे हैं। सीधी-सी बात है, यानी कि अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उस एरिया के पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे जो जलीय जीव हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उनको वहाँ पर सर्वाइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब ट्वाइलाइट ज़ोन जो कि मैंने आपको बताया 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का जो गहराई है, इसमें तापमान अत्यधिक बदलाव जो है ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर कई मछली प्रजातियाँ और प्लवक जो होते हैं इनका निवास होता है। और जो हमारे प्लवक होते हैं हम जानते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके प्राथमिक जो हमारी चेन आती है जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और पूरे इकोसिस्टम के लिए ये एक आधारभूत नींव की तरह काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये शोध है इसमें ये भी बताया गया कि जो हमारा ये पानी है इसमें ये जो पानी हो जाता है इसमें मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा पानी का तो उसमें जो ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है और पोषक तत्वों को भी घटा सकती है। यानी कि जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसा हमने देखा यहाँ पे, तो ये इंटेंसिटी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी में बार-बार देखने को मिल रही थी। तो वहाँ के जो जलीय जीव हैं उनकी जो ऑक्सीजन है वो उनकी जो आपूर्ति है ऑक्सीजन की, वो कम हो सकती है और वो नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर सकती है इन सारे जलीय जीवों को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। क्या थी रिसर्च, किस तरह से हम इसको जानते हैं, कैसे समुद्र के अंदर, पानी के अंदर हम इन सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या होती है मरीन हीट वेव्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करी। अब बात कर लेते हैं अंत में आपके लिए जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अगर आप यूपीएससी, सीएससी एग्ज़ाम 2025 या 26 या 27 में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 25,000 में और इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा एंड दिस इज़ माय कोड शुभ50। अगर आप ये कोड लगाएँगे, तो डेफिनिटली जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, वो आप अवेल कर पाएँगे। इस बैच की विशेषताएँ क्या हैं? तो अनअकैडमी के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके साथ-साथ कंप्लीट जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज़ सारी चीज़ें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएँगी। और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है एक ही सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अब देखेंगे कि तो यूपीएससी, सीएससी 2023 का जो एग्जाम्पल हुआ है, 70 से ज़्यादा सिलेक्शंस हमें देखने को मिले हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज़ के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ ये है कि आपको मेंटर भी मिल जाते हैं, यानी कि आप कॉल पे मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे सारी चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है अपनी पढ़ाई के दौरान में। तो होपफुली ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पसंद आई होंगी, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी जो स्टडी है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।